ओम शांति। आज 6 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात बाबा हम बच्चों को महसूस करा रहे हैं कि बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, उसको उतारना जरूरी है। ये विकर्म का बोझा है, उसकी निशानी है कि ज्ञान की धारणा अच्छी रीति से नहीं हो सकती। न बाबा की याद निरंतर बनती है, तो इसीलिए बाबा कहे, युक्ति रचो, अपने सिर से ये विकर्म का बोझा हम कैसे उतारें। उसके लिए बाबा विधि बताते हैं कि बच्चे निद्रा जीत बनो, रात को जाग कर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, तो देखेंगे धीरे धीरे ये विकर्म का बोझा हल्का होता जाएगा और अंदर में हल्कापन महसूस होगा। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे देह अभिमान से अपने आप को सेफ रखो। देह अभिमान बहुत बड़ा दुश्मन है, ये बार बार वार करता है और इसीलिए उससे सेफ्टी का साधन है, पहली बात, देही अभिमानी बनो, ये अभ्यास बढ़ाते जाओ। और दूसरा बाबा कहे, श्रीमत के आधार से सर्विस में बिजी रहो। जब श्रीमत के आधार पर सर्विस में बिजी रहेंगे तो देह अभिमान के आने की गुंजाइश नहीं। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का होने की विधि सुनाओ। उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए विधि बताते बाबा, नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। मरना तो कैसे भी है, या तो इस मृत्यु लोक में ही मरकर खत्म हो जाना है, या तो बाबा कहे जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की मां माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं, आना है संगम पर। कहते भी है, कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूं, क्लियर समझाने है। सिर्फ मनुष्य ने भूलकर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, ये किसने कहा, कब कहा, कहां लिखा हुआ है। सर्वव्यापी की बात किसने कहा, कब कहा और कहां लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है?
जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। लोग अक्सर यही बताएंगे कि गीता में लिखा हुआ है कि मैं सर्वव्यापी हूं। तो बाबा कहे फिर गीता में श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्व में व्यापक है नहीं, तो फिर गीता का भगवान कौन है? कितनी अच्छी बाबा युक्ति बताते हैं सेवा करने की। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। राजयोग सिखाते हैं किस लिए? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देने पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्र आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुए ना। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाबा तो सारा ज्ञान का सार समझाते हैं, सारे शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है, ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है। सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना, तो जंगल भी होंगे। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीज अच्छी फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, वहां पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती है। बहिष्ठ फिर तो क्या? बहिष्ठ है फिर तो क्या? पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है पालना करने वाले, यह तो समझते हैं। फोटो में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा हुआ आश्चर्यवत सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहां न कहां ये बातें लिखी हुई है। भगवान वाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। इस समय
बाबा कहे भगवान की बायोग्राफी को ही बिगाड़ दिया है। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है। क्या निश्चय कराएंगे? कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तो मात पिता सब कहते हैं। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। ये तो प्रैक्टिकल में भी के है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है। बाबा जब मुरली चलाते हैं तो सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु परंतु क्या होता है? देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहां से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्म का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं। बाबा कहे गपोड़े कभी चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते इम्पॉसिबल, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी है। तो बाबा कहते इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है, यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल देखी नहीं थी। बाबा कहे नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहीं जाने का हुक्म नहीं था। वो कभी बाहर नहीं निकला था। अभी आया, आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे, कौन? जो देवी देवता धर्म वाले
कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करे। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है, बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर यानी मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति धाम है हमारा पियर घर, तो बाबा कहे सबका हक है अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। जब पहले पहले ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो पहला जन्म उनका जीवन मुक्त होता है। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। सतयुग की जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जब पहली बार नीचे उतरते हैं, चाहे द्वापर कलयुग में भी, तो भी उस जन्म को कहेंगे जीवन मुक्त जन्म। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है। जो सबसे ऊंच था, बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। हेवनली किंगडम में नहीं आता है, वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं है। बाबा भी कहे सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइन है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है। यहां तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं? ये कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। दुनिया में तो दूसरे धर्म में तो इतने त्योहार ही नहीं है। ये किसके और कब के कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या? बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं। पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है।
सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है, वह सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है। वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं। गाते भी है मनुष्य से देवता, ये करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहब को तो सुख मिलेगा, जब साहब को तो सुख मिलेगा। यह है तंत्र यानी सार। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो है एक ओमकार। आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती। बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते। आत्मा का विनाश नहीं होता है, इसलिए उसको अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूं तो आत्माएं भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में जरूर आती है। हम एक रस है, साफ बतलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूं, रूप बसंत भी हूं, तो यह बातें समझकर समझाने हैं। अंधों की लाठी बनना है, जियदान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। बाबा कहे तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी सतयुग त्रेता में। क्यों? क्योंकि काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे। परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है। कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। आज का स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो
तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा, क्योंकि जितना स्वमान में रहते हैं तो दूसरों को सम्मान देते हैं तो जो देंगे वही वापस मिलेगा। हम जब दूसरों का सम्मान करते हैं तो सामने वाला भी सम्मान जरूर देगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वमान में रहो तो आप सबका सम्मान करेंगे और सभी आपका सम्मान करेंगे। उससे आपसी संबंध सुमधुर होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।